हेलो एवरीवंस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। तो फ्रेंड्स, बिट्स फॉर नर्सिंग पर आपका बहुत स्वागत है। सो पहले वाली वीडियो में हमने जो अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है, जो इंट्रोडक्शन जो यूनिट है, उसका हमने पार्ट 1 देखा था और इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलो तो फिर देर न करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सेल देखने वाले हैं। सो सेल यानी क्या? सो सेल इट इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेल इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, देन सेल का स्ट्रक्चर। अब सेल जो है वो ब्रॉडली 3 प्रिंसिपल यूनिट से डिवाइड होता है। उसमें क्या क्या आता है? तो पहला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देन साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज, एंड थर्ड वन इज द न्यूक्लियस। ओके, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो पहला जो सेल का जो प्रिंसिपल यूनिट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम क्या और एक नाम से बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सो इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमेबल आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सो ये क्या है? एक सेल का जो आउटर कवरिंग रहता है, उसका जो एक्सटर्नल पार्ट रहता है, जो कवरिंग है, जो हमारे हमारे बॉडी की जो स्किन एक आउटर कवरिंग है, वैसे है एक सेल का जो आउटर कवरिंग है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल मेम्ब्रेन इज अ 7 to 8 नैनोमीटर थिक। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 7 to 8 नैनोमीटर तक रहता है। ठीक है, एंड इट इज़ ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर विथ प्रोटीन एंड शुगर इज एम्बेडेड इन ट्राइलैमिनार स्ट्रक्चर डिस्क्राइब और यूनिट मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ 1 लेयर ऑफ लिपिड एंड 2 लेयर ऑफ प्रोटीन्स। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, उसका डायमीटर है 7 to 8 नैनोमीटर, और जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिपल लेयर से बना है। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर को हम ट्राइलेमिनर बोलते हैं, ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर। और उसमें 1 लेयर लिपिड का बना है और अनदर 2 लेयर वो प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ओके, देन सेल का स्ट्रक्चर, उसमें 3 प्रिंसिपल यूनिट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस, और फर्स्ट हमने डिस्क्राइब किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट, ये सेल का स्ट्रक्चर दिया है, उसमें क्या क्या है? तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, सिंगल है इसलिए माइटोकॉन्ड्रियन बोला है। साइटोप्लाज्म, जो अंदर का जो स्पेस रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देन ए लाइजोसोम्स, देन वैक्यूल्स, देन ए गोल्गी apparatus, देन ए क्रोमेटिन्स, देन न्यूक्लियोलस, ए न्यूक्लियस, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन राइबोसोम्स। ठीक है, सो ये सेल का स्ट्रक्चर है। देन आगे, देन जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू के दो को। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो हमारा सेल का जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर सरफेस रहता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किसने डिस्क्राइब किया? तो सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 दिस मॉडल इज डिस्कस। ओके, सो दिस मॉडल इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। एक सिंगर्स और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1972 इस साल में फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या किया? डिस्कवर किया। सो ये मॉडल क्या कहता है? दिस मॉडल स्टेट दैट cell membrane is comprised of approximately 55% protein, 25% phospholipid, 13% cholesterol, 4% other liquid and around 2% carbohydrates। ठीक है, सो इस मॉडल में 55% क्या रहता है? प्रोटीन रहता है, 25% फॉस्फोलिपिड, 13% कोलेस्ट्रॉल, 4% अदर लिक्विड और अराउंड 2% कार्बोहाइड्रेट्स लेता है। ठीक है, सो it is called fluid because individual phospholipid lipoproteins move side to side within layer like liquid. It terms mosaic because of topographic pattern produced by scattered protein molecules। ठीक है, जो इसका नाम जो है, ठीक है, फ्लूइड क्यों बोला है? तो उसमें जो फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन्स जो है वो साइड टू साइड क्या होते हैं? मूव होते हैं। ठीक है, इसलिए फ्लूइड। और मोजाइक बिकॉज क्यों? इसको ट्रोपोग्राफी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल को स्कैटर करता है, इसलिए फ्लूइड मोजाइक ऐसा उसका वर्ड है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है? तो लिपिड बाइलेयर कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। उसका जो टेल रहता है वो हाइड्रोफोबिक रहता है टू द वाटर, और हेड रहता है वो हाइड्रोफिलिक टू द वाटर। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर में देखें तो सपोज ये उसका हेड है और इसका है टेल है। सो उसका हेड जो रहता है वाटर को क्या करता है? हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, हेड हाइड्रोफिलिक, और जो उसका टेल है हाइड्रोफोबिक है। मतलब क्या? जो हेड जो है वाटर को क्या करता है? लव करता है, यानी मीट होता है, और जो टेल है
वो हीट करता है, यानी क्या हाइड्रोफोबिक है। ओके, सो द प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। एक ग्लाइकोप्रोटीन, इट एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर हार्मोन, जो हार्मोन का रिसेप्टर होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट करता है। और जो दूसरा प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन का, वो लिपोप्रोटीन, वो क्या करता है, इट्स फंक्शन एज अ आयरन चैनल्स एंड एंजाइम। ठीक है, वो आयरन चैनल और एंजाइम का वर्क करता है। ठीक है, सो ये हो गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नेक्स्ट, जो फंक्शन है मेम्ब्रेन प्रोटीन के क्या क्या है तो देखते हैं। सो पहला फंक्शन, इट एक्ट एज एंजाइम। जो ये प्रोटीन होता है, एंजाइम जो रिएक्शन में एंजाइम लगता है वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। देन इट एक्ट एज अ रिसेप्टर प्रोटीन विच बाइंड द स्पेसिफिक हार्मोन सब्सट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन जो स्पेसिफिक हार्मोन्स को बाइंड करता है एज अ सब्सट्रैक्ट की तरह। देन इट एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल आयरन। देन ये क्या करता है, एक चैनल की तरह एक्ट करता है और वाटर सोल्यूबल आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करा के लेता है। देन फोर्थ फंक्शन, इट इन्वॉल्व्स देयर आर इन्वॉल्व्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप मैकेनिज्म। आगे होने वाला आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप मैकेनिज्म होता है उसमें वो इन्वॉल्व होता है। देन फिफ्थ फंक्शन जो रहता है प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन का, वो है इट गिव्स इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी टू सेल बिकॉज ऑफ देयर कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। वो क्या करता है, इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन टू द सेल करता है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो ये सम फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। देन जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है। जो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है इसमें जैसे मैंने बताया था उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहता है। देन है हाइड्रोफिलिक हेड है। देन है हाइड्रोफोबिक टेल। देन है हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, देन इसमें अल्फा हेलिक्स प्रोटीन रहता है, चाइनल प्रोटीन। देन है पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। देन एक ग्लाइकोलिपिड और एक ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और एक कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्लियर है फ्लूइड मोजाइक मॉडल का ये स्ट्रक्चर। ठीक है, देन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन का जैसे हमने फंक्शन देखा उसी की तरह सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन है तो देखते हैं। सो पहला जो फंक्शन है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। ऑब्वियसली सेल का जो एक्सटर्नल कवरिंग है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो इसलिए क्या करता है, एक जो आउटर कवरिंग रहता है इस शील्ड तरह काम करता है। ठीक है, जो उसका कवच है और सेल को प्रोटेक्शन देता है, इसलिए इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। ठीक है, द नेक्स्ट फंक्शन, इट ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड मेंटेन इट्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ये क्या करता है, जो सेल है उसका एक स्पेसिफिक तरह से एक शेप रहता है और शेप प्रोवाइड करता है और उसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, यानी क्या मतलब जैसा शेप दिया है वैसे ही शेप में वो कंटिन्यूसली रहे, स्टेबल रहे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। सो शेप को मेंटेन करता है, प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी क्या करता है, मेंटेन करता है। देन सेल मेम्ब्रेन का अगला जो फंक्शन है, इट आल्सो हेल्प टू टेक इन द फूड एंड आल्सो एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है, फूड को लेने में और उसका एक्सक्रीट प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करने में, बाहर निकलने में सेल मेम्ब्रेन मदद करता है। ठीक है, सो ये हो गए फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देन जो सेल मेम्ब्रेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये देखें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसमें प्रोटीन, देन आउटर कवरिंग जो है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो इनसाइड द सेल है और ये आउटसाइड द सेल है। इनसाइड में क्या है, प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग और एक प्रोटीन दिया है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, देन ये हो गया सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब जो मेन सेल का जो सेकंड जो प्रिंसिपल है, हमने पहला प्रिंसिपल देखा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देन सेकंड जो प्रिंसिपल है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ द सेल का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है साइटोप्लाज्म। पहला था सेल मेम्ब्रेन, देन सेकंड है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली, और थर्ड जो रहता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जो होता है थ्री प्रिंसिपल ऑफ द सेल। सो सेकंड जो प्रिंसिपल है साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली एंड साइटोस्केलेटन, जो अंदर का भाग है सेल है सपोज, उसमें ऑर्गेनेली है और उसका जो इंटरनल स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इट इज़ अ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म विच सराउंड द न्यूक्लियस एंड बाउंडेड बाय द सेल। जो न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के सराउंड जो रहते हैं साइटोप्लाज्म रहता है और इट इज़ क्लियर इन कलर अपीयरेंस एज अ जेल। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म जो है वो जेल की तरह और कलर में क्लियर रहता है। ठीक है, कलर में क्लियर रहता है। देन इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ वाटर एंड कंटेन ऑर्गेनेली, और उसमें क्या वाटर और ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहता है। देन
एंजाइम साल्ट वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसमें एंजाइम साल्ट और वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। देन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ऑफ कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। जो उसका क्लासिफाइड है, क्लासिफिकेशन है साइटोप्लाज्म का, और दो तरीके से डिवाइड हो गया। पहला जो है साइटोस्केलेटन और सेकंड है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल। तो हमने इसमें जो सेकंड प्रिंसिपल है सेल का साइटोप्लाज्म देखा। देन आगे जो जो साइटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। फर्स्ट है साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल। तो पहले हम साइटोस्केलेटन देखते हैं। जो साइटोस्केलेटन है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर। उसमें क्या रहता है साइटोप्लाज्म साइटोस्केलेटन में प्रोटीन फाइबर का ऐसा नेटवर्क रहता है। इट सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स इट्स शेप, ठीक है। और सेल को क्या करता है, सपोर्ट देता है और उसको क्या करता है, शेप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये साइटोस्केलेटन है, इस साइटोस्केलेटन में क्या क्या आता है तो देखो। तो उसमें पहले तो क्या आता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट आता है, माइक्रो फिलामेंट आता है, देन माइक्रोट्यूबल्स आता है, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो जो इंटरमीडिएट क्या, जो दो भाग में जो है, दो हिस्सों में है इंटरमीडिएट, these are hollow unbranched to which structural tract it connect nuclear and plasma membrane they may stabilize organelles, ठीक है। सो क्या है, एक हॉलो स्पेस है यानी जो खाली जगह है, और अनब्रांच्ड ट्यूब है, क्या है मतलब क्या, अनब्रांचिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चरल ट्रैक है और क्या करता है, कनेक्ट करता है न्यूक्लियर को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसलिए वो स्टेबलाइज ऑर्गन है, स्टेबल ऑर्गन है, ठीक है। देन सेकंड साइटोस्केलेटन में उसमें क्या आता है, माइक्रोफिलामेंट यानी छोटे छोटे से ऐसे टाइनी फाइबर्स रहते हैं दैट मेड अप ऑफ एक्टिन एंड इन्वर्टेड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जो प्रोटीन है एक्टिन मायोसिन, जो प्रोटीन रहते हैं मसल में, वो क्या करता है, माइक्रोफिलामेंट टाइनी फाइबर है और एक्टिन से बना हुआ रहता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, ठीक है। दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन 4 to 6 नैनोमीटर डायमीटर एंड प्रेजेंट इन पेरिफेरल सेल एंड हेल्प्स टू सेल मोशन। इसका जो डायमीटर है वो रहता है 4 to 6 नैनोमीटर, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट द पेरीफेरी ऑफ द सेल। सेल का जो पेरीफेरी यानी क्या, जो आउटर उसकी सतह है उसमें जो प्रेजेंट रहता है वो माइक्रोफिलामेंट रहता है। और क्या करता है, सेल को मोशन में, मतलब सेल को जो मूवमेंट करने में उसमें हेल्प करता है माइक्रोफिलामेंट। इसका स्पेशल फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। और माइक्रोफिलामेंट क्या करता है, सेल को शेप और सपोर्ट देने का काम करता है। देन जो साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूबल्स से बना हुआ है, माइक्रोट्यूबल्स दे आर लार्ज इन साइज, फंक्शन इट आल्सो सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। माइक्रो जो वर्ड है एक्चुअली छोटा होता है, लेकिन एज ए कंपेयर टू द माइक्रोफिलामेंट इट इज़ अ बिगर दैन द फिलामेंट, सो इट इज़ अ माइक्रोट्यूबल्स लार्ज साइज में होते हैं और इट आल्सो सपोर्ट टू द सेल, सेल में सपोर्ट देने का काम करते हैं, ठीक है। और जो सेकंड जो पोर्शन उसका जो हिस्सा है साइटोप्लाज्म का, जो सेकंड प्रिंसिपल रहता है सेल का, उसमें साइटोस्केलेटन देख लिया। अब देखते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। अब जो साइटोप्लाज्म में रहने वाले जो ऑर्गेनेली हैं, और एक्चुअली हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम इस सेल का, इस सेल मेम्ब्रेन, इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो ऑर्गन्स रहते हैं वो हम ऑर्गन देखने वाले। तो जो पहला मेन ऑर्गन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है सेल के, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ रिलेटिवली सॉलिड बॉडी ग्रैनुलर हॉर्स शो शेप स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा एक स्ट्रक्चर रहता है जो हॉर्स रहता है, उसका जो शो रहता है, उसके पैर का जो जो आकार रहता है उसी तरह एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट शेप रहता है उसका। और एक इसमें ऐसे क्रिस्ट इसमें फोल्ड होते हैं, ठीक है। और इट्स साइज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर कितना होता है 0.5 to 1 नैनोमीटर, ठीक है। देन दिस आर प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन लिवर किडनी हार्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किडनी में, लिवर में और हार्ट में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देन दे आर मोर न्यूमरस एंड लॉन्गर इन द यंग एक्टिव सेल्स। और ये क्या रहता है, न्यूमरस और लॉन्गर कौन से सेल में रहता है, यंग और एक्टिव सेल में ज़्यादा रहता है, ठीक है। देन दिस 95 दे सप्लाई 95% ऑफ सेल एनर्जी, सो इट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो बहुत बड़ा सेंटेंस है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। पावर हाउस ऑफ द सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल में जो 95% जो एनर्जी रहती है, ठीक है, उस एनर्जी का सप्लाई कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं करता है, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। देन सेकंड ऑर्गेनेली जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं। उसके दो टाइप्स हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज द SER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज द RER। जो डिवाइडेशन हुआ है स्मूथ और रफ में क्यों हुआ है? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है उसमें जो राइबोसोम की जो प्रेजेंट और अपसेट में इसका डिवाइडेशन हो गया है, जिसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है उसमें राइबोसोम एब्सेंट है, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम जो प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन थर्ड जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है वो है गोल्गी apparatus। एक कैमिलो गोल्गी नेम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी 1890 में की, ठीक है। सो इट वॉज ऑब्जर्व इन 1898 by Camillo Golgi। So this structure is appears complex structure of interconnected tubules, vesicles and cisternae, ठीक है। कैमिलो गोल्गी इस साइंटिस्ट ने 1898 में गोल्गी apparatus को डिस्कवर किया, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें इंटरकनेक्टिंग रहते हैं ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टम, ठीक है। देन जो फंक्शन है गोल्गी apparatus का, तो क्या क्या फंक्शन है देखो। जो फर्स्ट फंक्शन है गोल्गी apparatus का, इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल और मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। सो गोल्गी apparatus क्या करता है? सेल वॉल का सिंथेसिस करता है, प्लांट सेल जो रहता है उसका सेल वॉल, जो सेल की वॉल है उसका सिंथेसिस करता है, और सेल मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम की भी ये क्या करता है? सिंथेसिस करता है, ठीक है। देन सेकंड फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus, इट एक्ट एज एन एरिया फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग ऑफ द वेरियस सेलुलर सिक्रेशन, ठीक है। सो गोल्गी apparatus क्या करता है? एक एरिया फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग ऑफ सेलुलर सिक्रेशन, जो सेल का सिक्रेशन रहता है उसको स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना और पैकेजिंग करना का काम क्या करता है? गोल्गी apparatus करता है। इसलिए ऑल्सो इसका इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि स्टोरेज भी करता है, प्रोसेसिंग करता है और इसकी पैकेजिंग करता है सेलुलर सिक्रेशन की। सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। देन थर्ड फंक्शन, इट प्रोड्यूस सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स विच स्टोर्स हार्मोन एंड एंजाइम। क्या करता है? सिक्रेट ग्रैन्यूल्स, और क्या करता है वो? हार्मोन और एंजाइम का स्टोर करता है। देन फोर्थ फंक्शन, इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स विथ कंटेन सेलुलर सिक्रेशन। ये क्या करता है? वैक्यूल का जो वैक्यूल रहता है, जो हॉलो स्पेस रहता है, और उसमें सेलुलर सिक्रेशन का एक प्रकार से स्टोर करके रहता है, कंटेनर तरह, ठीक है। और इसका एग्जांपल्स क्या क्या हैं? उसके एग्जांपल्स है एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड सेलुलोज, ठीक है। ये हो गए फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus। द नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम्स, ठीक है। इट इज अ स्पेयर शेप्ड सैक filled with hydrolytic enzyme that have capability breakdown of many biomolecules, so hence it is also called as suicidal bags of the cells। so lysosomes क्या है? एक स्पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक सैक है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से फिल्ड रहती है, और वो क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ मेनी बायोमोलिक्यूल्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। वो खुद का ही क्या करता है? सुसाइडल बैग कहते हैं इसको, क्योंकि उसमें क्या क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिल रहता है और क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ मेनी बायोमोलिक्यूल्स का वो क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है, इसलिए उसको सुसाइडल बैग्स क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स। सो उसके काम की तरह उसका फंक्शन भी है सेल नेक्रोसिस। फंक्शन क्या है उसका? सेल नेक्रोसिस यानी क्या? उसका ब्रेकडाउन या उसको क्या करना? ब्रेक करना, ठीक है। देन जो नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है वो राइबोसोम। इट इज प्रोड्यूस प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सो जो प्रोटीन की जो फैक्ट्री बोलते हैं वो है राइबोसोम। सो इट प्रोड्यूस प्रोटीन, क्या करते हैं वो? राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द अमीनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। देन थर्ड जो मेन प्रिंसिपल है सेल का वो है न्यूक्लियस। हमने अभी तक क्या क्या बात किया? जो सेल है, सेल का हमने सेल मेम्ब्रेन देखा, उसको क्या बोलते हैं? अनदर नेम है सेल मेम्ब्रेन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखा, उसमें साइटोप्लाज्म देखा, साइटोप्लाज्म में उसका साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन देखा, और उसमें आने वाली ऑर्गेनेल्स ऑर्गन्स हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। अब जो मेन सेल का जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस इट इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द सेल। सो न्यूक्लियस इट इज स्फेरिकल बॉडी विच ऑक्यूपाई द सेल ऑफ द सेल। एक क्या है? एक स्पेरिकल शेप्ड एक स्ट्रक्चर है, और सेल में से सेल जो है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल जो है वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। देन इट इज़ ऑक्यूपाइज 10% सेल वॉल्यूम। जो सेल का जो 100% है उसमें से 10% जो है न्यूक्लियस ही ऑक्यूपाई करता है। देन इट्स एवरेज डायमीटर इज 6 माइक्रोमीटर। जो न्यूक्लियस का एवरेज डायमीटर रहता है वो कितना रहता है? तो 6 माइक्रोमीटर इतना रहता है। देन सेल के न्यूक्लियस के पास क्या क्या है? सो इट हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मतलब बोलते हैं उसको, देन न्यूक्लियोप्लाज्म, देन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ठीक है। सो सेल के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा सेल मेम्ब्रेन रहता है, सेल का सेल मेम्ब्रेन रहता है,
उसी तरह न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म तरह न्यूक्लियोप्लाज्म। देन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोलस है, जो आउटर कवरिंग न्यूक्लियोलस, ठीक है, एंड क्रोमेटिन में इसमें रहता है। देन फर्स्ट जो न्यूक्लियस का जो पार्ट है, न्यूक्लियस में जो फर्स्ट क्या आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सेपरेट्स न्यूक्लियर मटेरियल। सो जो फंक्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इट एक्सचेंज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बिटवीन एंड साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है क्या करता है, लार्ज मॉलिक्यूल का जो एक्सचेंज रहता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का, साइटोप्लाज्म में वो क्या करता है, न्यूक्लियस करता है। लार्ज मॉलिक्यूल का जो एक्सचेंज है साइटोप्लाज्म में वो न्यूक्लियस करा के लेता है। देन सेकंड फंक्शन, इट प्रोवाइड शेप एंड एबिलिटी टू द न्यूक्लियस। और क्या करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को शेप और एबिलिटी देने का काम करता है। देन जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस में आने वाला है दूसरा स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज़ अ जेली लाइक अ मटेरियल विच न्यूक्लियस विद इन न्यूक्लियस, सो इट आल्सो कॉल्ड एज द कैरियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के बीच में से रहता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और उसके फंक्शन क्या क्या है, इट मेंटेन शेप ऑफ द सेल, सेल का क्या करता है, शेप मेंटेन करता है। और इट सर्व एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या, एक ठिकान से दूसरे ठिकान तक, एक जगह से दूसरी जगह तक जो ट्रांसपोर्टेशन करा के लेता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म लेता है, ठीक है। देन जो थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियोस। इट आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलाई। इनसाइड द न्यूक्लियस दे सिंगल और मे बी स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट, ठीक है। सो इनसाइड न्यूक्लियस के इनसाइड में सिंगल और स्मॉल बॉडी जो रहते हैं वो न्यूक्लियोलस रहते हैं। और इट इज़ अ नेटवर्क रॉड्स ऑफ फाइन ग्रैन्यूल्स, और इट इज़ अ राइबोसोम फैक्ट्री। एक तो क्या है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, मतलब प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं, और न्यूक्लियोस को राइबोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम बनाते हैं और प्रोटीन को राइबोसोम बनाते हैं। सो ये जो प्रोसेस है जो आपको स्टडी करना है। देन जो फोर्थ पार्ट है सेल का, न्यूक्लियस का, वो है क्रोमेटिन। इट कंटेन्स डिफरेंट जीन्स विच डिटरमाइन ऑफ सेल अगेन रिजेंबली डिफरेंट क्रोमेटिन टू द फॉर्म क्रोमोसोम्स। सो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स क्रोमेटिन क्या करता है, कंटेन करता है, और सेल अगेन रिजेंबली डिफरेंट क्रोमेटिन को क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है फ्रॉम द क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम से जो क्रोमेटिन जो रहता है उसको क्या करता है, वो डिफरेंटली रिजेंबली डिटरमाइन करने का काम क्या करता है, कौन करता है, तो क्रोमेटिन कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो पूरा सेल है उसका हमने स्ट्रक्चर देखा, उसके पार्ट्स देखे। वो जो 3 प्रिंसिपल थे, जो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन स्केलेटन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और सब हमने इस वीडियो में पूरे पार्ट्स उसके देखे। सो रिमेनिंग जो पार्ट है फ्रेंड्स हम थर्ड क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आने तक टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।